नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती। हमारे पुराने घर के पास एक लड़की रहती थी जिसका नाम मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। वो बहुत ही उदास दुखी नजर आती है हमेशा, और पूछने पर कुछ बताती भी नहीं। उसका हमारे घर आना जाना था। एक दिन उसने मेरी अम्मी के बार बार पूछने पर अपनी ये खामोशी तोड़ दी। पता नहीं क्यों, पर उसने उस दिन वो राज बताया अपनी ज़िंदगी का, जो सुनकर मेरी अम्मी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरा कोई बहन भाई नहीं है, और वालिद मेरा बचपन में ही अल्लाह को प्यारा हो गया था। मेरे मामू ने अम्मी को और मुझे अपने साथ रख लिया था। मेरे मामू ने मुझे कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा मुझे अपनी बेटियों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी की। मुझे बचपन से ही साइकिल चलाने का शौक था। ये शौक मेरा 17 साल की उम्र तक चल पाया। एक दिन मैं साइकिल चला रही थी, अचानक साइकिल से गिरी। मुझे काफ़ी चोटें आई। एक ऐसी चोट भी मुझे लगी, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी। मेरी शलवार जो है ना, वो खून से लथपथ हो गई थी। मुझे अस्पताल लेकर जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने बताया मेरी अम्मी को कि मेरा कंवारापन ख़त्म हो गया है, पर्दा बरक़ात फट गया है। खैर, मुझे जब घर लेकर जाया गया, मेरी अम्मी ने मुझे सारी बात बताई। क्योंकि मैं आलमा की कोर्स कर रही थी, मुझे इन सब बातों की समझ पहले से थी। मैंने जब ये सब सुना, मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं बिल्कुल जिंदा लाश बन गई। फिर क्या था, मैं हर वक्त खौफज़दा रहने लगी। तन्हाई में रोती थी, हर वक्त मौत मांगती थी। मेरी अम्मी मुझे बहुत समझाती थी, लेकिन गलती मेरी अम्मी की थी और उस डॉक्टर की थी, जिसने ये बात अम्मी को तो बता दी थी, लेकिन मेरे मामू को कुछ भी नहीं बताया। अम्मी के कहने पर अम्मी ने पता नहीं डॉक्टर को ऐसा कुछ क्या कहा। डॉक्टर ने भी मामू से झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं हुआ, बच्ची को ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, बस हल्की सी चोट लगी है। खैर, सब ने मेरा ख्याल रखा, लेकिन अम्मी के और मेरे अलावा ये बात किसी को नहीं पता थी। खैर, वक्त गुजरता गया। मैं 20 साल की हो गई। अब मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए। जब कोई रिश्ता आता, मैं रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती। घर वालों को मजबूरन इनकार करना पड़ता। इसी दौरान मेरी अम्मी के कान में किसी ने ये बात डाल दी कि अब तो 3 साल गुजर गए हैं, अब तक तो तेरी बेटी ठीक भी हो गई होगी। इतने बड़े गैप के बाद कहाँ किसी को पता चलता है। और आजकल तो ये आम हो गया है, कोई भी शरीफ समझदार इंसान तलाश करके उसकी शादी कर देना। नेक बंदे को पता चल भी गया तो वो सब्र कर जाएगा और आपकी बेटी को खुश रखेगा। मैं अम्मी को बड़ा रोकती, अम्मी मुझसे कोई भी समझौता ना करवाओ, लेकिन अम्मी अब मुझे मजबूर करती। खैर, एक दिन वो बदनसीब दिन मेरी ज़िंदगी में आया। एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का आलिम था, खाते पीते घर से था, काफ़ी मज़हबी घराना था। उसका अम्मी ने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया। खैर, एक दिन मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मुझे उस लड़के से फ़ोन पर बात करनी है। अम्मी कहती, क्यों? मैंने कहा, अम्मी मैं उसको सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। अगर वो ये सब सुनकर भी मुझे कबूल कर लेगा तो मैं उससे हंसी खुशी शादी कर लूँगी। लेकिन अम्मी ने मेरी एक भी ना सुनी। ऊपर से अपना दुपट्टा उठाकर मेरे पैरों में डाल दिया। कहती, खुदा का वास्ता है, हमारी इज्जत रख लो। अगर बात कहीं बाहर फैल गई तो तुम्हारे मामू की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। खैर, क्या करती, माँ थी, मुझे उस बात का भरम रखना पड़ा। हया वाली बेटियाँ माँ बाप की इज्जतों के लिए बिना सोचे समझे ही कुर्बानियाँ दे जाती हैं। मैं भी दे गई, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ वही सब हुआ जिसका मुझे हमेशा से खौफ रहता था। हराम मौत मरने का हौसला नहीं था, और शादी के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। करती तो क्या करती, आखिर समझौता कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो हुआ वो नाकाबिले बयां है। खैर, धूमधाम से मेरी शादी हुई। बाप सर पर नहीं था। मामू ने उसके बावजूद भी 10 लाख का मेरा जहेज़ बनाया। जहेज़ में हर वो चीज़ बनाई जो एक गरीब घर की बेटी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। खैर, शादी हो गई। मेरी ज़िंदगी में वो स्याह रात भी आ गई। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी कि या अल्लाह मेरी इज़्ज़त बचा ले। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं है। खैर, वही हुआ जिसका मुझे डर था।
सफ्ते इंसान ने मुझे बेड से धक्का देकर फर्श पर फेंक दिया और मुझे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। ऐसी ऐसी गालियाँ, ऐसे इल्ज़ाम मुझ पर लगाए कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कहने लगा, बदकार औरत किसके साथ अपना मुंह काला करवा के आई हो मेरी ज़िंदगी में। वो मुझे मारता जा रहा था, गालियाँ देता जा रहा था। मैं बुत बनी हुई थी। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे ये भी पता नहीं चला कि कब उसने मुझे तलाक 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 बोल दिया, कब उसने मुझे बालों से पकड़कर घसीट के बाहर गली में खड़ा कर दिया। रात का 1 बजा हुआ था और पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था। वो जानवर सबके सामने मुझे जलील कर रहा था, मेरी बदकारी के किस्से सुना रहा था चीख चीख कर। किसी बंदे को मुझ पर तरस नहीं आया। सभी मुझे बदकार नज़रों से देख रहे थे। उस गंदे आदमी ने मेरे घर वालों को आधी रात को फ़ोन करके बुलाया और सारी दुनिया के सामने उनकी इज्जत का जनाजा भी निकाला। मेरी अम्मी कहती रही, बेटा मेरी बेटी बदकार बदचलन नहीं है, एक हादसे में उसका कंवारापन चला गया। वो कुत्ता कहता, जैसी बेटी वैसी ही माँ, चल निकल इस बदकार बेटी को उठाकर यहाँ से। मैंने उसको फारिग कर दिया है। क्या बताऊँ आपको, मेरे मामू मुझे ऐसे उठाकर घर लाए जैसे मैयत को उठाकर लाया जाता है। उस जानवर ने मुझे पूरे ख़ानदान में बदनाम करके रख दिया। मेरे मामू किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। सारी गलती मेरी माँ की थी। उसने इज़्ज़त बचाते बचाते सबकी इज़्ज़त का जनाजा निकलवा दिया। मेरे मामू ने अम्मी के और मेरे साथ सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। रिश्तेदारों ने हमारा हक पानी बंद कर दिया। अब हमारा कोई भी नहीं रहा दुनिया में, खुदा के सिवा। एक किराए के मकान में रहती हैं। ये सब सुनने के बाद अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी ने फ़ौरन उसे गले लगा लिया। बिना कुछ सोचे अम्मी ने उसको निकाह की दावत दी, मेरे चाचू के साथ, जिनकी उम्र 25 साल थी। पर उस लड़की ने रिश्ते के लिए इनकार कर दिया और वजह पूछने पर बस इतना कहा, आपका बहुत शुक्रिया मासी, आपने इतनी इज्जत दी, पर मुझे मर्द ज़ात पर यकीन नहीं रहा। ये अल्फाज कहकर चली गई वो।